इस वक्त हमारे साथ अनिल घनमंत जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस कमेटी में शामिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्वागत है आपका अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस समिति के 4 सदस्यों की जो समिति है उसके एक सदस्य हैं, जिसको किसानों के साथ बातचीत करनी है। लेकिन लगता है बहुत कांटे हैं इस राह में, क्योंकि किसान संगठन इस समिति में अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप मीडिया के जरिए, आज तक के जरिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है। पिछले 50 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है और इसने बड़े ठंड में किसान बैठे हैं, 51 किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, तो कहीं तो भी ये रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। जो कानून सरकार ने पारित किए थे वो अगर हमें मंजूर नहीं है तो उसमें संशोधन करके उसमें सुधारना करके किसानों के सामने, सरकार के सामने फिर से पेश करना पड़ेगा। तो कानून रद्द करने की जो जिद हमारे आंदोलक किसान नेता कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले कई सालों से, 70 सालों से जो कानून हमारे देश में चल रहा था तो वही चालू रहेगा अगर किसान ये कानून पीछे लिए गए तो पिछले 70 सालों में क्या रिज़ल्ट है इसका? 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, वो कर्जे में डूब रहे हैं और किसान गरीब होता जा रहा है। तो इससे बाहर निकालना है तो कुछ हल निकालना पड़ेगा, कुछ तो कुछ कानून बनाना पड़ेगा। अब ये कानून आपको मंजूर नहीं है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवेंशन करके उसमें आपको एक समय दिया है, तो इस समय में जो कमेटी गठित की गई है उससे कोऑपरेट करके, बात करके एक सबके हित में रहेगा ऐसा एक कानून का ड्राफ्ट तैयार करके, एक रिपोर्ट तैयार करके पेश करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तय करेगी आगे क्या करना है। ठीक है अनिल जी, आप शेतकारी संगठन में हैं, आप अध्यक्ष हैं उसके। हाँ। और आपने इन तीनों ही कानून का समर्थन किया है। हाँ। 8 दिसंबर 2020 को आपने लिखा है कि ऐसे तमाम संगठन, आपने लिखा है ऐसे तमाम संगठन जो इन कानूनों का समर्थन करते हैं उनको हमें इकट्ठा करके आंदोलन करना चाहिए। आपने कहा कि जो महाराष्ट्र के किसान हैं उनका विरोध से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि अगर केंद्र ने इन कानूनों की वापसी की तो ये केंद्र के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने सीधा एक तरह से धमकी केंद्र सरकार को दी थी। इन्हीं वजहों से किसान संगठनों को आप पर संदेह है, वो ये मानते हैं। सर, उनका संदेह मैं आपके सामने रख रही हूँ, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा ताकि वो आप पर विश्वास करें। उनका कहना है कि इसके मद्देनजर आप तो वही बात कहेंगे जो सरकार कह रही है। अब आप उनका संदेह कैसे दूर करेंगे, ये बताइए। आप मेरी बात गलत तरीके से रख रहे हैं। हमने तीनों कानूनों का समर्थन नहीं किया है। हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कानून के बारे में सुधार की, हमने उसमें अपेक्षा व्यक्त की है। उसमें लीगल जो उन्होंने एस्पेक्ट रखा था, रेवेन्यू के द्वारा न्याय देने का जो प्रावधान रखा था, उसके बारे में हमारा ऑब्जेक्शन था। ऐसे हमारे भी ऑब्जेक्शन थे, पूरी तरह से हमने समर्थन नहीं किया है। लेकिन पिछले 40 सालों से हमारा संगठन किसानों की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उसको व्यापार की आज़ादी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी की आज़ादी चाहिए। और अगर ये पहला कदम किसी भी सरकार ने उठाया है कि किसानों की पाँव की बेड़ियाँ तोड़ने की कोशिश की है, तोड़े नहीं है, तो उसका समर्थन हमने किया है। नहीं तो केवल किसी पार्टी के सरकार ने ये ला है करके विरोध करना और हमने 40 साल जो मांगा है उसके ही विरोध में खड़ा रहना कैसे ये हो सकता है। तो हमने, आज मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज मैं कमेटी का सदस्य हूँ। आज मेरी जो राय है, मेरा जो आइडियोलॉजी है, वो बाजू रख के मेरे को काम करना पड़ेगा। जो आंदोलन किसान नेता है उनके साथ बात करके उनको क्या चाहिए उसके बारे में स्टडी करके, अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, एसएमपी का सपोर्ट चाहिए तो वो कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। जिन किसानों को फ्रीडम चाहिए उनको फ्रीडम कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार होगी। हमारा अभी जो पूर्व का सोच है उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, एक बार भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। युद्धवीर जी,
अपना पक्ष रखा उन्होंने। आप उनसे सीधा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, वो कह रहे हैं कि अपनी जो भी मेरी निजी सोच है उसको साइड में रखकर मैं किसानों के समाधान के लिए ही काम करूंगा। ऐसे में आप क्यों संदेह कर रहे हैं उन पे? फिर मैं आ रही हूँ त्यागी जी, गौरव जी। हाँ, पिछले 30 साल से हम और ये आमने सामने हैं, ये लिबरलाइजेशन की सपोर्ट करते रहे हैं। ये हर जो भी आज कुछ हो रहा है ये उसके 30 साल से हिमाती रहे हैं और हमने 30 साल से ये कहा है कि हिंदुस्तान की खेती और किसानी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान में खेती व्यवसाय नहीं है, जीवन पद्धति है हिंदुस्तान के लोगों की। बहुत छोटा किसान है, वो इन तमाम चीजों में अगर फंसा दिया गया तो वो खत्म हो जाएगा, ये पूंजीवाद खा जाएगा उनको। और ये जो सज्जन हमारे साथी हैं, ये हमेशा इनका संगठन है वो हमेशा इनकी पैरोकारी करता रहा। इन पे किस तरह से हम विश्वास कर लें? इन्होंने लिख के दिया सरकारों को, कोई सदस्य ऐसा नहीं है इस कमेटी में अनिल जी इसका जवाब नहीं दिया वहां जाके सरकारों को। अनिल जी, आज एक कमेटी के सदस्य के नाते से मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें लिमिट आ जाता है। तो भाई साहब ने जो कहा है, तो हम तो लिबरल आइडियोलॉजी के समर्थक रहे, ना कि किसी पार्टी के समर्थक हैं। आज ये कानून किसी भी दूसरी पार्टी ने भी रखा होता तो हम समर्थन करते। कांग्रेस पार्टी ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया और एक्सेप्ट किया, तभी हमने उसका सपोर्ट किया था। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसानों के हित से लेना देना चाहिए। और हमारी ये राय थी कि अगर लिबरल इकोनॉमी आ जाए, किसानों को व्यापार की आज़ादी मिले, टेक्नोलॉजी की आज़ादी मिले, उन्नत बीज मिले, तो किसानों का फ़ायदा हो सकता है। ये हमारी आइडियोलॉजी थी। लेकिन आज कमेटी के सदस्य के नाते मैं वो बाजू में रख के किसानों को सुनूंगा, किसान नेताओं को हमारी कमेटी सुनेगी और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी। एक कानून बनना चाहिए जो सभी किसानों के हित में है, यही हमारा। पुष्पेंद्र जी भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, ठीक है। त्यागी जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है त्यागी जी, पूछे। अंजना जी, जो अभी युद्धवीर जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। नंबर 1, अनिल जी, आप और आपका संगठन प्रोक्योरमेंट को बाजार के हाथ में देने का पक्षधर है, जिससे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की सरकार के द्वारा पीडीएस सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जीएम क्रॉप्स के पक्षधर हैं, भारत सरकार इस पर बैन लगा चुकी है। WTO की जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोपेगेशन है उनकी आइडियोलॉजीज का, आप उसके समर्थक हैं। एंड अबव ऑल, आपका बयान पढ़ के सुनाता हूं कि अगर सिर्फ 2 राज्यों के दबाव में आकर सरकार ये कानून वापस लेती है तो इससे किसानों के लिए ओपन मार्केट का रास्ता बंद हो जाएगा। आप तो सारा का सारा सिस्टम बाजार के हाथ में देना चाहते हैं, और बाजार के हाथ में गया, किसान खत्म, किसानी खत्म, खेती खत्म। अनिल जी इसका क्या जवाब देंगे आप साहब? इसके बारे में आज मैं एक कमेटी का सदस्य हूँ, तो मैं इसके बारे में कोई भी नहीं राय देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा निजी जो व्यू है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो अभी कुछ काम का नहीं है। जो किसान कहेंगे उसको स्टडी करके एक हम रखेंगे। हम कुछ भी सोचते हो, लेकिन आज इस कमेटी का मेंबर होने के कारण ये सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई कमेटी है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देंगे, जो भी गाइडलाइंस देंगे, उसके दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, ना कि किसी के हित में। सिर्फ किसानों का हित, यही टारगेट होगा, और एक ऐसा कानून बनेगा जो सभी किसानों के हित में होगा। यही हमारा लक्ष्य रहेगा, और उसी तरह से रिपोर्ट बनेगी। मैं बाकी सवालों का जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उसमें से मेरी राय क्या है ये आएगा, और वो कानूनन एक कमेटी का सदस्य होने के कारण मुझे देना शोभा नहीं देता, योग्य नहीं है। जी, एक सवाल है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का, जो कि प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, आप भी ऐतराज जता रहे थे, लेकिन देखिए, आप सरकार से भी तो बातचीत करने जा रहे हैं ना। सरकार ही तो तीनों कानून लेकर आई है। यहाँ पर तो आपको ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से दिया जाएगा, उस आधार पर हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, अपने निजी सोच या राय से हटकर आगे बढ़कर। ये अनिल जी कह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी,
चलिए, इनकी बात ये मैं मान लेता हूं, परंतु कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे। आज इनका नाम आ भी गया। इनका नाम कब और किसने दिया? इन्होंने अपने नाम की सहमति किसको दी, जरा ये बताएंगे? यानी कि ये नाम पहले से ही फाइनल थे, अचानक सुप्रीम कोर्ट के सपने में आ गए कि अनिल गंगावत को रखना है। किसने अनिल जी का नाम दिया, ये बताइए। अनिल जी, आपसे परमिशन ली इन्होंने कभी? किसने आपसे परमिशन ली? किस अनिल प्रकार जी, से, किस प्रक्रिया के तहत आप अपॉइंट हुए? अनिल जी, आप इसका जवाब देंगे? इसके 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 बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं पिछले 35 सालों से किसान संगठन का काम कर रहा हूँ और मैं इस किसान संगठन का आज अध्यक्ष हूँ। जैसे किसान नेता आज आंदोलन में बैठे हैं, उसी तरह हम भी आंदोलन करते हैं और हमारी बात रखते हैं। हमारा काम देख के, हमारा जो काम है वो देख के शायद उन्होंने मेरा नाम ये देखा होगा। उनके पास पूरी रिपोर्ट्स रहती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स रहती है, हमारा पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो ये देख के मुझे अपॉइंट किया होगा। 12 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने सारे किसान संगठनों के बायोडेटा ले लिए, दे दिए, नाम चले गए। ये तो संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपसे पूछा इन्होंने कि हम इसमें अपॉइंट आपको कर रहे हैं, आप किसने आपको अप्रोच किया? इसके बारे में पुष्पेंद्र जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे एक जिम्मेवारी मिली है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली उसे पार करूंगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये किसने मेरा सिफारिश। आपको किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो होगा फोन करके या पत्र लिख करके, भाई हमें बताइए आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या आपने आप किसी ने बना दिया आप बन जाएंगे वहां जाकर के? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।